3 लोगों का टीम अभी हमने तुरंत आने के बाद आदेश किया है कि एकदम अविलंब यहाँ से निकले और जो माननीय सदस्य ने जो भी आरोप लगाया है, उस पर जाकर छानबीन करें और जैसे ही छानबीन में वो सही पाया जाएगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि कल तक अगर उसके उनके खिलाफ अगर साक्ष्य सही पाया जाएगा, तो कल तक उनको सस्पेंड कर दिया जाएगा। मतलब रजनीश कुमार जी ने भी जो माननीय विधायक जी ने आरोप लगाया है, मैंने उस पे भी संज्ञान लिया है और वहाँ भी एक मुख्य अभियंता के टीम गठित करके मुख्य अभियंता के साथ में एसी और चीफ एक्जीक्यूटिव इंजीनियर को मैं भेज रहा हूँ और मुझे लगता है नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फोन से। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मंत्री संजय सिंह हैं, लोजपा कोटे से मंत्री हैं। विजुअल्स एक देखिए, बिहार विधानसभा के विजुअल्स दिखा रहे हैं जहां पर लोजपा के विधायक हैं मुरारी गौतम और उन्होंने जो है वो सवाल पूछे अपने ही कोटे या कहें कि अपने ही पार्टी के कोटे के मंत्री संजय सिंह से। उनका सवाल था कि उनके इलाके में नल जल योजना में जो है वो कहीं न कहीं सुचारू रूप से जो है वो नहीं चल रहा है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए खुद मंत्री संजय सिंह होंगे। आप ही के पार्टी के विधायक आप पे ये सवाल पूछते हैं आपसे और ये कहते हैं कि जो उनके इलाके में एक जगह संबंधित नाम लिया है कि वहाँ पर जलापूर्ति ठीक से नहीं हो पा रहा। तो क्या आपने क्या कार्रवाई की? देखिए, सबसे पहले तो माननीय सदस्य ने जो भी पूछा है, मैं बहुत अच्छा मानता हूँ कि चूँकि कहीं भी अगर पूरे बिहार में अगर माननीय सदस्य अगर इस चीज़ को उठाते हैं, तो कहीं न कहीं हम लोग को जानकारी होगी। क्योंकि पूरे बिहार के एक-एक गाँव में जानकारी होना संभव नहीं है, तो इसलिए माननीय विधायक के द्वारा अगर क्वेश्चन उठाया गया है, तो बहुत अच्छी बात है। और हम विधानसभा से निकले और निकल कर आकर हमने तुरंत बैठक किया और बैठक करके एक 3 जाँच कमेटी का जो है, एक जिसमें एक मुख्य अभियंता भी शामिल है, एक एसी भी हैं और एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भी हैं। 3 लोगों का टीम अभी हमने तुरंत आने के बाद आदेश किया है कि एकदम अविलंब यहाँ से निकले और जो माननीय सदस्य ने जो भी आरोप लगाया है, उस पर जाकर छानबीन करें और जैसे ही छानबीन में वो सही पाया जाएगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि कल तक अगर उसके उनके खिलाफ अगर साक्ष्य सही पाया जाएगा, तो कल तक उनको सस्पेंड कर दिया जाएगा। मतलब कि अगर साक्ष्य सही पाया गया तो कल तक सस्पेंड हो सकते हैं। निश्चित रूप से माननीय सदस्य ने अगर ये गंभीर आरोप लगाया है और उनके आरोप में अगर थोड़ा-सा भी सच्चाई होगी, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि कल उनको सस्पेंड कर दिया जाएगा और उसकी प्रति आप लोगों को दे दी जाएगी। मतलब कि देखिए बिहार विधानसभा के बजट सत्र की कार्रवाई जो है अभी भी चल रही है, लेकिन जैसे ही ये सवाल पूछा गया, सवाल का जवाब देने के बाद मंत्री महोदय जो है अपने विभाग के जो है वो दफ्तर पहुँचते हैं, तुरंत अधिकारियों की जो है वो मीटिंग बुलाते हैं और मीटिंग जैसे ही खत्म होती है, हमसे बातचीत कर रहे हैं और कह रहे हैं, एश्योर कर रहे हैं कि अगर गलती हुई कल तक जो है वो नतीजे सामने आएँगे। आप ही के पार्टी के विधायक ने सवाल किए इसलिए एक्शन मोड में है या कोई और राजनीतिक पार्टी के भी पूछते तो इस यही तरीका रहता है कि सत्र छोड़ के बीच में आ जाते हैं विभाग में? देखिए, मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि एक तो वहाँ का मामला था, दूसरा रजनीश कुमार जी ने भी जो माननीय विधायक जी ने आरोप लगाया है, मैंने उस पे भी संज्ञान लिया है और वहाँ भी एक मुख्य अभियंता के टीम गठित करके मुख्य अभियंता के साथ में एसी और चीफ एक्जीक्यूटिव इंजीनियर को मैं भेज रहा हूँ और मुझे लगता है कि कल तक उसकी भी रिपोर्ट आ जाएगी और वहाँ भी अगर किसी प्रकार की कमियाँ पाई जाएगी, तो कोई भी दोषी पदाधिकारी बख्शे नहीं जाएँगे। मैंने पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ कि सुशासन की सरकार है और माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का, नीतीश कुमार जी का जो हर घर नल और हर घर शुद्ध जल का जो सपना है, उसको पूरा करने के लिए हम लोग बैठे हैं और कहीं न कहीं यही कारण है कि लगातार हम बैठ के करते आ रहे हैं और बैठक करने के बाद हम चाह रहे हैं कि कोई भी हमारे विभाग की कमियाँ नहीं पाई जाए और इसमें अगर कोई कमियाँ पाई जाएगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि चाहे कोई भी पदाधिकारी रहे, वो नपेंगे इस कार्य को। हाँ, आप मंत्री बने हैं, क्या लगता है कि जो नल जल योजना है, उसमें कहीं न कहीं धाँधली होती है? आप क्या रीड कर पाए हैं? अब तक मंत्री हैं, जो अधिकारियों का जो फीडबैक मिला है, आप ग्राउंड पे भी मैंने देखा है कई दफ़ा जो आप गए हैं। इसे और सुचारू रूप से करने की ज़रूरत है और इसमें संशोधन की ज़रूरत है, क्या रीड कर पाए? देखिए, माननीय सदर रजनीश जी ने जो आरोप लगाया था, उनका आरोप था कि बहुत सारी जगह जो है वो पाइप टूटे हुए हाँ, हैं, बहुत सारे लीकेज हो रहे हैं, बहुत सारे जगहों पर लीकेज होने के कारण पानियाँ नहीं पहुँच पा रही है। तो हमने जो जाँच कमेटी भेजा है, उसमें हमने कहा है कि आप जाकर उस गाँव का ही नहीं बल्कि उस पूरे पंचायत का दौरा करें और जाकर सही रिपोर्ट लें, उसके फ़ोटोग्राफ्स हमको लाकर दिखाएँ कि माननीय सदस्य ने जो आरोप लगाया है, वो कितना सही है और थोड़ा-सा भी अगर कमियाँ पाई जाती हैं, तो उसको अविलंब
उस जगह पर चिन्हित करके और उस काम को 2 दिनों के अंदर में पूरा करें। अच्छा, आपको नहीं लगता, ये आखिरी सवाल होगा हमारा, आपको नहीं लगता कि एक ऐसा मैकेनिज्म भी होना चाहिए विभाग में कि देखिए ये तो विधायक थे, इन्होंने सवाल पूछ दिया, आप वहाँ पे भेज रहे हैं कर्मचारी अधिकारी को, ठीक है। अगर कमियां हैं तो ठीक भी हो जाएगा, लेकिन कोई ऐसा मैकेनिज्म जो है, आपको नहीं लगता कि आम जनता भी अगर कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो आप तक शिकायत वो कर सके, कोई ऐसा मैकेनिज्म तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं आप? बिल्कुल, हम अपने यहाँ सीजीआरसी का एक पोर्टल है, हाँ। जिसमें व्हाट्सएप के ज़रिए और 4 टोल फ्री नंबर है, उसके ज़रिए, वेबसाइट के ज़रिए कोई भी पूरे बिहार में अगर एक भी कंप्लेन पीएचडी के अंतर्गत अगर आता है, हम लोग उसको पहले 48 घंटे का समय था, फिर 24 घंटे का हम लोगों ने किया है और आने वाले समय में 1 मई या 1 जून से हम लोग बड़े स्तर पर उस कॉल सेंटर का विस्तार कर रहे हैं, सीजीआरसी का बड़े स्तर पर विस्तार कर रहे हैं और उसमें लगभग 125 लोग कॉल सेंटर में बैठेंगे और उसी काम को हम लोग 12 घंटे के अंदर में पूरा करने का काम करेंगे। ये कब तक शुरू हो जाएगा? ये बड़ी बात कह रहे हैं आप। बिल्कुल, आप लोग को दिखाएँगे और माननीय मुख्यमंत्री जी से उसका उद्घाटन भी करवाएँगे और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 12 घंटे में बिहार के किसी भी कोने में कोई भी अगर लंबित मामले आते हैं, कोई भी कंप्लेन आते हैं, उसको हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। यही कारण है कि हम लोग प्रखंड वाइज़ अपने मतलब अलग से मतलब जो हम लोग कॉन्ट्रैक्टर को जो देते हैं उसके अलावा, हम लोग अलग से प्लम्बर का व्यवस्था और जो भी उसमें काम करने वाले लोग हैं उसकी अलग से व्यवस्था करने जा रहे हैं, ताकि लोगों का कंप्लेन और वहाँ पर तुरंत फ़ोन जाए और उसको अविलंब उसको करे इस और 12 घंटे के अंदर में हर हाल में कंप्लेन को समाप्त करना हमारी प्राथमिकता होगी। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि महुआ की जो देवतुल्य जनता ने मुझे अगर सदन में भेजा था और पहली बार मुझे बोलने का मौका मिला है एक मंत्री के रूप में, तो कहीं न कहीं मेरा सबसे पहले फर्ज़ बनता है कि महुआ के देवतुल्य जनता को मैं आभार प्रकट करूँ, धन्यवाद दूँ। साथ ही हमने अपने संस्थापक श्रद्धेय रामविलास पासवान जी का मतलब आभार प्रकट किया कि उनके जीवन काल में ही हम उनके साथ राजनीति किए थे और उनके साथ मुझे राजनीति सीखने का मौका मिला, उनके साथ काम करने का मौका मिला, तो हमने उनका भी आभार प्रकट किया कि जहाँ भी वो हैं, मैंने अपना श्रद्धासुमन उन पे अर्पित किया। और साथ ही हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी जो देश के केंद्रीय मंत्री हैं, उनका भी हमने धन्यवाद दिया है, आभार प्रकट किया है कि 2-2 बार उन्होंने विश्वास करके 2020 में भी मुझ पर विश्वास किया था, 2025 में विश्वास किया था और उनका विश्वास ही था कि आज मैं इस मंत्री के रूप में आज बिहार सरकार के मंत्री के रूप में मैं कार्य कर रहा हूँ। इसीलिए मैं देख रहा आप देखते होंगे कि हम कभी भी रहते हैं, तो कहीं भी रहते हैं तो सबसे पहले आने के बाद हम सबसे पहले बगल में उनकी तस्वीर को भी रखते हैं, कि आज हम अगर इस स्थान पे हैं तो कहीं न कहीं हम अपने नेता के कारण हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप कर रहे हैं।